हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन सी चीजें एक मेल को हाई वैल्यू बनाती है। ये सवाल हर वो लड़के या आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने आप को लेकर काफी एक्टिव रहते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें अपने किन ट्रेड्स क्वालिटीज को इम्प्रूव करना है ताकि वो ऐसे मेल बन सके जिससे दूसरे मेल्स इंस्पायर्ड होते हैं और फीमेल्स अट्रैक्ट होती हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 7 traits of a high value man। ट्रेड नंबर 1, सोशल एंड सेल्फ अवेयरनेस। सोशल एंड सेल्फ अवेयरनेस को हम आसान भाषा में इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से समझते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट वो इंसान होता है जिसे अपने और दूसरे लोगों के इमोशन को समझना और हैंडल करना आता हो। आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि आपको अपने इमोशंस कब, कहां और कैसे यूज करना है। जबकि जिन लोगों में सोशल या सेल्फ अवेयरनेस कम होती है वो ना तो खुद की फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं और ना ही दूसरों को समझ पाते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना लोगों से बात करने की प्रैक्टिस करिए और टाइम के साथ साथ आपकी यही प्रैक्टिस और इस पर लोगों के फीडबैक आपकी सोशल और सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा देगा। ट्रेट नंबर 2, असर्टिव एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाई वैल्यू मैन रूड या पैसिव नहीं बल्कि असर्टिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। यानी एक मेल किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पाता क्योंकि उसको ये डर होता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, या फिर वो बहुत ही रूडली बिहेव करता है ताकि वो अपने डोमिनेंस दिखा सके, तो वो डेफिनेटली एक हाई वैल्यू मैन नहीं है। क्योंकि एक हाई वैल्यू मैन अपनी बात को आगे रखने में नहीं डरता और ना ही वो रूडली बिहेव करता है, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी आर्गुमेंट को लेकर इतना कॉन्फिडेंट होता है कि उसे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता या फिर चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, और यही चीज उनकी सेल्फ वर्थ को रिफ्लेक्ट करती है। ट्रेट नंबर 3, एग्जॉस्ट। एक हाई वैल्यू मेल को इजिली एग्जॉस्ट नहीं करा जा सकता। डेविड दीदा ने बोला है, चाहे वो कॉर्पोरेट दुनिया में किसी से कम्पीट करना हो, दोस्तों के मुश्किल समय में उन्हें सपोर्ट करना हो, अपने राइवल्स के लगाई गई प्रॉब्लम्स को फेस करना हो या एक फीमेल को खुश करना हो, एक मेल को अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन उसे डिप्लीट ना कर पाए। अपनी एनर्जी और लिबिडो को फालतू चीजों में वेस्ट मत करिए बल्कि उन्हें इकट्ठा करिए ताकि जरूरत पड़ने पर आपके पास रिसोर्सेज कम ना पड़ जाए। डेविड दीदा यहाँ पर हमें ये समझा रहे हैं कि एक मेल को अपने आप को इतना इमोशनली स्टेबल, फाइनेंशियली वेल और फिट रखना चाहिए कि उनकी विटैलिटी और जीने की मोटिवेशन कभी कम ना हो। जब हर इंसान को ये पता होगा कि आप किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ सकते, तब ये क्लियर होगा कि आपकी वैल्यू एज अ मेल बहुत ही ज्यादा है। ट्रेट नंबर 4, नो एडिक्शंस। अपनी बुक एंट्री फ्रेगाइल के ऑथर नसीम निकोलस ताबिल बोलते हैं कि हमारी नॉलेज तब ज्यादा बढ़ती है जब हम अपने लाइफ में कुछ ऐड करने के बजाय कुछ घटा देते हैं। यानी आपको एक बेहतर इंसान बनना है तो जितनी हैबिट्स या आइडियाज आप अपनी लाइफ में ऐड करते हो उससे ज्यादा हैबिट्स आपको अपनी लाइफ से हटा देनी चाहिए। हर वो हैबिट्स जो आपकी डेली लाइफ में घुसकर आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट करती है और आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करती है, उससे दूर रहिए। सिंपली बुरी हैबिट्स जैसे बिहेवियर्स सबकॉन्शियसली ये सिग्नल करते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, और तभी आपको बार बार बाहरी चीजों को यूज करना पड़ता है अपने अंदर के इस एम्प्टीनेस को खत्म करने के लिए। ट्रेट नंबर 5, लाइफ पर्पस। एक हाई वैल्यू मेल के पास एक लाइफ का पर्पस होता है। यानी एक मेल की वैल्यू इस डिपेंडेंट होती है कि वो अपने टाइम को किस तरह से यूज करता है और क्या उसकी ये स्ट्रैटेजी उसे उसके पर्पस के पास ले जाती है या उससे दूर। अगर आप पूरे दिन अनहेल्दी चीजें खाते हो, नशा करते हो, हर दिन कुछ प्रोडक्टिव करने के बारे में सोचते हो लेकिन पूरा कर नहीं पाते और अपना पूरा दिन यूजलेस चीजों में बिता देते हो और आपको ये पता भी होता है कि आप गलत कर रहे हो, तो ऐसे में आपकी सेल्फ और सोशल वर्थ दोनों ही आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप बाहर से तो बोल रहे हो कि आपको बेहतर बनना है, लेकिन आपकी एक्शंस आपकी सच्चाई बता रहे हैं कि आप अपने आप को बदलने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो। वहीं एक ऐसा आदमी जिसे अपने लाइफ का पर्पस पता है और वो टाइम को वाइजली यूज करता है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली टाइम के साथ साथ बढ़ते जाती है। तो ट्राई करिए अपने गोल्स पे ज्यादा फोकस करने के लिए। ट्रेट नंबर 6, रिलायबिलिटी। एक मेल के दोस्त, उसके पेरेंट्स, उसकी पार्टनर, बच्चे या दूसरे चाहने वाले लोग उस पर किस हद तक भरोसा कर सकते हैं? क्या वो जरा सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने पर या किसी के मदद मांगने पर ही ये दिखा देता है कि उस पर किसी भी काम के लिए डिपेंड नहीं करा जा सकता, या फिर वो एक चट्टान की तरह मुश्किल समय में भी खड़ा रहता है लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए? एक मेल की वैल्यू उसकी कम्युनिटी की उसकी इस क्वालिटी से नापी जाती है कि वो कम्युनिटी में कितना कंट्रीब्यूट करता है। जितना एक आदमी रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल होता है उतना ही दूसरे लोग उसे एक लीडर की तरह देखते हैं
और सबकॉन्शियसली उसे हिरार्की के टॉप पर प्लेस कर देते हैं। ट्रेट नंबर 7, कंडीशन। एक हाई वैल्यू मेल अपनी बॉडी और माइंड को प्रॉपर कंडीशन में रखता है, यानी चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, ग्रूमिंग हो, अच्छी डाइट लेना हो या फिर मेडिटेशन करना हो। एक हाई वैल्यू मेल को ये पता होता है कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो उसकी बॉडी और माइंड के बदौलत है। यही वो टूल्स हैं जो एक मेल को स्ट्रॉन्ग और शार्प बनाते हैं। तभी जो मेल फिजिकली ठीक होते हैं वो एक हाई वैल्यू नहीं खिलाते, और जो मेंटली वीक हैं वो भी। अगर आप अपनी पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हो, यानी आप वो इंसान बनना चाहते हो जो आप बनने के काबिल हो, और आप अपनी बॉडी और माइंड के हेल्थ और हाइजीन को इग्नोर कर रहे हो, तो ये बहुत ही स्टूपिड बात होगी। जहां अपनी बॉडी को हेल्दी और हाइजीनिक रखने का मतलब है अच्छी डाइट लेना, एक्सरसाइज करना और अपनी बॉडी को साफ रखना, वहीं अपने माइंड को हेल्दी और हाइजीनिक रखने का मतलब है ध्यान लगाना सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर और ग्रोथ प्रमोटिंग चीज़ों को ही सुनना और नेगेटिविटी को दूर रखना। तो दोस्तों, अगर आप इन सारे ट्रेड्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप एक हाई वैल्यू मैन की कैटेगरी में आ जाएंगे और आप अपनी पर्सनैलिटी को पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ते देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस के लिए।